गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ जैम एंड वेस्ट डाइहैलाइड, मतलब जैमिनल डाइहैलाइड और वेसिनल डाइहैलाइड। देखो आप सबको पता है जैमिनल डाइहैलाइड क्या होता है। जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन हो तो वो है जैम डाइहैलाइड या जैमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और कंटिन्यूअस टू कार्बन पे कंटिन्यूअस टू हैलोजन हो तो ये है वेस्ट डाइहैलाइड। ओके, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आप सभी को पता है ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड है, एक बार ध्यान रखना, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है और फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। जैसे देखो HH ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ R एक तरफ H, ये है एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ R आ जाए तो ये क्या है, कीटोन, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड होगा जैसे ये, तो पहले हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। तो दोनों को हमें बनाना है, तो सबसे पहले मान लो इसकी रिएक्शन लगाता हूं PCl5 से। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था PCl5 में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। तो यहां पर हम बात करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ध्यान देना PCl3 Cl और Cl, और ये दो Cl कौन से हैं, ये दोनों Cl एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप देख लेना उसे। सबसे पहले ब्रेकिंग होगी, ये बॉन्ड किस पे जाएगा, C पे, ये वाला बॉन्ड C पे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही तो है। इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे 2 पॉजिटिव। यहां पर आए, ये बॉन्ड O पे गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड फिर गया O पे, नेगेटिव पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो गए। अब देखो क्या है, देखो ध्यान देना, C इन 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव से एक नेगेटिव ये जुड़ गया और एक और पॉजिटिव है उससे नेगेटिव जुड़ गया। क्या एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, मतलब ये क्या है, जैम डाई क्लोराइड। ओके, अब क्या बचा अपने पास, PCl3, P पर पॉजिटिव 2 है, दो पॉजिटिव हैं, O पर क्या है, दो नेगेटिव है, तो POCl3। ओके, तो इस तरह से हमने जैम डाइहैलाइड बना लिया। तो काफी सिंपल सा है। अगर मान लो आपको यहां पर ध्यान देना, यहां पर मान लो H दे दे और R दे दे, R यानी कि H दे दे यहां पे भी, तो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर क्या आएगा, H और H आ गया ना। क्या नाम है इसका, IUPAC, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। मान लो इस तरह से आ जाए, रिएक्शन दे दे कोई भी, ये कोई A है प्लस PCl5, यहां पर दे दिया आपको 1,1 डाई क्लोरो एथेन, ठीक है। तब आपको बनाना है ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले ध्यान देना, देखो ध्यान देना, सबसे पहले ये है 1,1 डाई क्लोरो एथेन, मतलब आपको इसको मैं अब उसको तो उतार लिया ना आप लोगों ने, अब मैं इसको रख कर देता हूं। देखो 1,1 डाई क्लोरो एथेन का मतलब है यहां पर मैं CH3 लगा दूं, देखो हो गया ना, 1 नंबर इसको मिलेगा, 1 नंबर 1,1 डाई क्लोरो ओमेथेन एथेन। तो ये बनाना है, मतलब आपने क्या किया, पीछे आओ, यहां पर क्या लगाया आपने, CH, मतलब आपने क्या लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड R, R मतलब है कार्बन और एक H मतलब एल्डिहाइड लिया है, इसका नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड बोल दो, एथेनॉल बोल दो, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये हो गया हमारे पास। ओके, एक बात ध्यान रखना, देखो कंसेप्ट आपको ढंग से समझना है। अगर कंसेप्ट आप ढंग से समझ लेते हो तो एक ही रिएक्शन से हम 10 रिएक्शन बना लेते हैं। तो अब आपको देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई, मान लो इधर चेंज करके हमें ये बनाना है 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये बनाना आपको। तो अब क्या करोगे, ये उतार लेना आप लोग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के नीचे उतार लेना ये। अब प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन के लिए क्या होगा, 2,2, मतलब यहां पर क्या आएगा, CH, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया, देखो 1, 2, 3, तो ये 2,2 डाइक्लोरो मेथेन प्रोपेन हो गया, यही तो है ये।
अब इसके लिए क्या किया, यहां लगाया तो यहां पे क्या लगा दो, वही CH3। क्या है ये, दोनों तरफ आ रहा है, मतलब ये कीटोन है, तो कीटोन है, इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। बाकी वैसे IUPAC में प्रोपेनोन है। लेकिन देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं, आपको ढंग से देखना है। आपको 3-4 कंसेप्ट इसके याद रखने हैं। पहला कंसेप्ट है PCl5 में 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो वीक होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ढंग से। PCl5 के बारे में डिस्कस करने के बाद हम इस पे आए, ओपर बॉन्ड क्यों गया, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए ओपर बॉन्ड गया। दोनों बॉन्ड क्यों गए, क्योंकि इधर देखो 2 नेगेटिव है, तो हमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चीज के दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए मैंने। अगर इधर एक ही नेगेटिव होता, एक ही पॉजिटिव होता, तो मैं एक ही बॉन्ड ब्रेक करता। वो आगे डिस्कस करोगे, आप एग्जांपल सोल्व करोगे, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस को प्रॉपर रूप से उतारो आप, तभी आप इसे कर पाओगे। हमने अभी जैम डाइहैलाइड का प्रिपरेशन देख लिया, अब हम देखते हैं विच डाइहैलाइड कैसे बनेगा। तो कंसेप्ट वही रहेगा, आप ले लो एल्कोहल CH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, ये है एथाइलिन ग्लाइकोल। एथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एथाइलिन ग्लाइकोल है, इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें विच डाइहैलाइड बनाना है, विच। तो मैं मान लो इसकी रिएक्शन वही PCl5 लेता हूं, जो हमारे कंसेप्ट है वही। PCl5 में 2 बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं, मतलब मैं PCl3, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, ये जो 3 है ना, ये 3 PCl3 वाले, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है, जबकि ये दोनों बॉन्ड से हैं एक्सियल बॉन्ड है। आप सभी को पता है PCl5 में एक्सियल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, तो ब्रेक करते हैं, ये इस पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। अब वही बात आपने अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, अल्कोहल की रिएक्शन बताई, तो ध्यान देना यहाँ पे अल्कोहल की बताई थी, यहाँ पे ROH प्लस PCl5 बनाता है RCl, HCl और POCl, ये बताई थी आपको पहले दूसरे वीडियो में ही था यार ये। तो यहां पर भी एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल, मतलब यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जो क्या मिलेगा, इस नेगेटिव से क्या जुड़ा, देखो ध्यान देना, CH2 इस पॉजिटिव से जुड़ गया, ये Cl, और आपके पास क्या है CH2, वापस ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, देखो ये वाला, वही पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या हो गया बाहर वापस, CH2 पॉजिटिव से एक और Cl बन गया, क्या विच डाइहैलाइड, बिल्कुल विच डाइक्लोराइड बन गया, 1,2 डाइक्लोरोएथेन बन गया। अब आगे बात करते हैं, देखो अब ये POCl3 है, देखिए मैंने बताया था कि ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला भी टूट सकता है ना, और ये वाला टूट गया, तो क्या है माइनस प्लस -2 और प्लस, तो यहाँ पर माइनस के 4 हो गए, देखो 2 और 2 4, और यहाँ पर माइनस के 2 ही है, इसलिए इसको पूरे को 2 से किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, हो गया ना। देखो अब क्या हुआ, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो एक H एक Cl तो इधर चले गया, 2 Cl थे ना, 4 Cl ना टोटल, एक Cl तो इधर जुड़ गया, दोनों अभी भी 2 Cl बचे हुए हैं, तो एक HCl बाहर, दूसरा HCl बाहर, तो 2 HCl और बाहर हो गए। अब बचा क्या आपके पास, PCl3 कितने आपके पास, PCl3 अपने पास 2 है, और O कितने आपके पास 2 है, माइनस के 2, डबल बॉन्ड O, ये बन गया 2, तो इसको बोल सकते हो POCl3 का 2। बाकी अगर आप बैलेंस भी नहीं करते हो तो आपको इक्वेशन समझ में आ गई, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। इक्वेशन को समझना है मेन, तो बैलेंस जरूरी नहीं, आप करो या नहीं करो, बाकी ढंग से देख लो, एक बार रिपीट करना है इसको। एक एग्जांपल और मान लो ये लेते हो, जैसे ये है एल्कीन, इसकी रिएक्शन कराती क्लोरीन से Cl2, प्रेजेंस से CCl4, ये याद रखना। तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड किस पे गया, इस पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, किस पे गिरा सकते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग मैंने आपको पहले बताई हुई है, ये किस पे जाएगा, जिस पर आपकी इच्छा हो, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो यहाँ पर CH2 Cl, CH2 और Cl, ढंग से देखो इसे, ये भी क्या है, विच डाइक्लोराइड है। तो इस तरह से हम जैम डाइहैलाइड और विच डाइहैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम इनकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ जैम एंड विच डाइहैलाइड। देखो आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक तो होता है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ये क्या करता है, एल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें अल्फा से तो टूटता है,
बताया था आपको एलिमिनेशन सेट जेफ रूल ये सब बताए थे। अल्फा से टूटता है एक्स और बीटा से टूटता है एच। दूसरी है एक्वस केओएच। एक्वस केओएच, देखो एक्वस केओएच का मतलब होता है कि यहां पर रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब एल्कोहलिक KOH आ जाए तो एलिमिनेशन करना, और जब एक्वस KOH आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना। मतलब KOH यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा एलिमिनेशन में बाहर करना। अब कैसे, वो देखो ध्यान देना। जैसे मान लो अपने पास आ गया CH3 C Cl H और Cl। क्या एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? जैम डाई हैलाइड हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा, मान लो इसकी रिएक्शन कराता हूं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH, जैसे एल्कोहलिक KOH आ जाए वहीं समझ जाना आप एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन होगी तो मतलब अल्फा ये बीटा, यही तो है। मैंने बताया था जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक H लिख दूंगा, बीटा का H निकलेगा ना। क्या होगा देखो, यू वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड गिरा दो, यू वाला बॉन्ड Cl पे नेगेटिव, और यू वाला बॉन्ड इस पे क्या है? पॉजिटिव। देखो ध्यान देना, ये H और ये Cl क्या हो गए? बाहर। क्या बाहर हो गया? HCl। अब क्या बचा? CHH, दो H है ना इस पे, फिर सिंगल बॉन्ड CH और Cl। देखो ध्यान देना, एक बार होता देखो यहां बॉन्ड गया तो यहां नेगेटिव आ गया और यहां पॉजिटिव आ गया, दोनों में क्या हो गया? बॉन्ड बना लिए, बन गया। लेकिन देखो एल्कोहलिक KOH है, ये है प्रेजेंस में, इसका मतलब ये नष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये आगे भी रिएक्शन करेगा। जब तक रिएक्शन होती है जब तक होगी रिएक्शन। तो यहां पर वापस आगे वही एल्कोहलिक KOH, वही एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, वही यहां पे वापस करो, ये अल्फा और ये बीटा। वही बात देखो, अल्फा से Cl गया, बीटा से H गया, क्या बाहर हो गया? HCl बाहर, बना क्या? HCC डबल बॉन्ड और H। ठीक है, तो यहां ये बॉन्ड है, ध्यान देना, जब ये बॉन्ड इस पे गया तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इस पे गया तो इसी पे क्या आ गया? नेगेटिव। दोनों ने क्या बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड बन गया, और ये H नेगेटिव पॉजिटिव HCl बाहर। ठीक है, ये क्या बन गया? एथाइन। एथाइन बन गया, मतलब हमने जैम डाइहैलाइड से एथाइन बना लिया। ठीक है, अगर इसी तरह से बोले कि जैम डाइहैलाइड से आप एथाइन उतार लो, इसको उतार लो, क्वेश्चन आ जाए कि मान लो जैम डाइहैलाइड है, जैम डाई क्लोराइड या हैलाइड है, उससे आपको बनाना है प्रोपाइन। प्रोपाइन बनाना है तो प्रोपाइन कैसे होगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा CH3। उतार लिया ना वो तो आपने, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ CH3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? CH3। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या आएगा? CH तो है, एक CH को हटा के CH3, मतलब आपको ये लेना पड़ेगा शुरू में। तो सेम रिएक्शन है, वही HCl बार ये बना, फिर वापस HCl बार प्रोपाइन, प्रोपाइन बन गया, तेरा प्रोपाइन। दोनों क्वेश्चन आप उतार लो, इस क्वेश्चन को उतार लेना, उसको उतार लेना। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ढंग से समझना है। अगर आप रिएक्शन को एक बार देख लेते हो तो उसी टाइप की रिएक्शन आप बारी बारी से कर सको। अब आगे बढ़ते हैं, मान लो ये हो गया सब काम। अब हम इसमें बात करते हैं, देखो मैंने ये लिया था, अब मैं लेता हूं यहां पर यही चीज CH3 CH Cl और Cl, तो यही है। यहां लेता हूं मैं अब एक्वस ले लो, एक्वस KOH। ध्यान देना, एक्वस KOH ऐसे लिख सकता हूं मैं KOH। बात हुई है, इसमें क्या करता है? एक्वस KOH खुद रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ KOH खुद रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? देखो ये बॉन्ड इस पे गया, क्या दोनों Cl एक जैसे हैं? बिल्कुल है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड फिर गया, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गए? इस C पे आ गए दो पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 आ गए, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, दो नेगेटिव है, ये वाला बॉन्ड इस पे गया, क्योंकि आप सभी को पता है ऊपर हमेशा नेगेटिव आता है, पॉजिटिव। देखो यहाँ पॉजिटिव 2 है, यहाँ पर नेगेटिव 2 है, यहाँ पर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, एक K प्लस एक Cl से दूसरा K प्लस दूसरे Cl से, क्या हो गया? 2KCl हो गया। देखो 2KCl। OH आपके पास कितने हैं? दो है, एक OH इससे जुड़ेगा, दो पॉजिटिव है इस पे, दूसरा OH इससे जुड़ेगा, मतलब दोनों OH इस C से जुड़ेंगे, मतलब हमारे पास आएगा CH3 CH OH और OH। अब ध्यान देना, एक ही कार्बन पे दो OH, ये लिखे ना, क्या होते हैं? एक ही कार्बन पे जब दो OH होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, याद रखना इसको।
तो ये कंडीशन देखो अनस्टेबल है, बहुत बार काम आएगी ये है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होगा, इसका मतलब यहां पर हम आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के लिए हाइड्रोलाइसिस डिहाइड्रेशन हो सकता है। वो कैसे होगा, क्या बार हो गया, हम लोग यहां बनाता हूं मैं इसको ऐसे, क्या बार हो गया, H2 बार हो गया, HOH क्या बार हो गया, H2O। कैसे बार हो वो भी देख लो, आप ब्रेकिंग कर लो। ये वाला बॉन्ड किस पे जाएगा, O पे, इस पे नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड O पे, इस पे नेगेटिव, इस C पे पॉजिटिव। देखो इस C और इस O के बीच में क्या आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लिए। ये H पे प्लस है, OH माइनस है, H2 बाहर। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या होगा, तो ध्यान देना, CH3 ये रहा, फिर C, फिर H और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O। देखो ढंग से, क्या ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल है एल्डिहाइड। बाकी आई किस नाम क्या होगा, एथेनॉल। अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, अब ये क्या जैम डाइलाइड है, अगर जैम डाइलाइड है उससे आपको बनाना है एसीटोन। क्या बनाना है, एसीटोन। जैम डाइलाइड से आपको एसीटोन बनाना है। तो एसीटोन ऐसा होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसीटोन, याद रखना इसको। तो इससे बनाना है, तो अब देखो क्या करोगे, ये तो उतार लो आप, फिर ये क्वेश्चन उतारना। अब देखो यहाँ पर एसीटोन है, मतलब ये एल्डिहाइड को चेंज करके एसीटोन लिखना है। तो यहाँ पर CH3 है, देखो ये रहा CH3, यहाँ H की जगह क्या लिख दूं मैं, CH3 हो गया ना एसीटोन। मतलब यहाँ H की जगह आपने CH3 लिखा, तो यहाँ पे क्या कर दो, CH3। आओ इधर, यहाँ पे भी क्या है, CH3, मतलब शुरू में ये लेना पड़ेगा हमें। देखो ढंग से, आप इसे पहले उतार लिया करो, फिर दूसरा क्वेश्चन उतार के फिर वापस अब उतारो। इस क्वेश्चन उतारने के बाद ये उतार लो। तो क्वेश्चन कैसे जा सकता है, तो इसको आप उतारो ढंग से। तो अभी हमने पढ़ लिया जैम डाइलाइड की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH के साथ। अब हम पढ़ते हैं विच डाइलाइड बचा हुआ है, उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसे उतार लो एक बार ढंग से। देखो विच डाइलाइड में क्या होगा, जैसे मान लो ये है वही कंडीशन, CH2Cl, यहाँ पे CH2Cl। पहले लेते हैं, मान लो एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH। जैसे एल्कोहलिक KOH लिया, एलिमिनेशन माइंड में रखना, एलिमिनेशन रखना, आप ध्यान देना, ये अल्फा और ये बीटा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा और ये बीटा। देखो ढंग से, मैंने बताया था आपको, जस्ट हेलोजन के बगल वाला अल्फा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है ना। तो पहले आप किसी के अकॉर्डिंग मान लो मैंने इसके अकॉर्डिंग मान लिया, तो अल्फा बीटा। तो अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है अल्फा से तो X हटेगा और बीटा से क्या हटेगा, H। तो मैं इसको खोल के लिख दूं, समझना इन चीजों को, वही H है, यहाँ लिखता हूं मैं, ये H है, ये H है और ये क्या है, बीटा। पहले इसको मान लिया मैंने। तो अल्फा से ये बाहर होगा, ये नेगेटिव, बीटा से H बाहर होगा, तो ये कर दूं मैं बाहर, ये इस पे गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ये HCl बाहर हो गया बाहर। अब देखो C एक H दो H, फिर C एक H और एक Cl। इस पे देखो ये बॉन्ड गया, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इस पे बॉन्ड आया तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लिए, बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था एल्कोहलिक KOH है, प्रेजेंस है, वापस रिएक्शन होगी, तो वापस वही एल्कोहलिक KOH। अब मानो अल्फा बीटा कौन है, अब तो ये बचा है, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा और ये बीटा, क्या बाहर गया, वही H, इसका Cl, इसका H। अब देखो ये बाहर हुए, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये पता है आप लोगों को, मैंने सेट जे फिर में बताया था। तो H यहां लिखता हूं मैं, H C ट्रिपल बॉन्ड, ये C है, फिर C और फिर H। देखो एथाइन बन गया, कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरह से हम, ये कौन सा है, ये है विच डाइलाइड। विच डाइक्लोराइड से भी हम एथाइन बना सकते हैं। इसी तरह से अगर प्रोपाइन पूछे तो CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी एक CH3 लगा देना। अब आगे बढ़ते हैं, मान लो यही है, वही Cl विच डाइलाइड है, और यहां ले लेता हूं मैं एक्वस KOH में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो रिएक्शन KOH करेगा, मतलब वही बात, दो है, क्या बार हो गए, देखो 2 KCl बाहर हो गए। ऐसे भी कर सकते हो, ब्रेकिंग आपको बताइए, 2 KCl बाहर, 2 OH है, इस पे जुड़ गया, मतलब हमारे पास आया CH2 OH और OH। अब बात आती है कि ये अनस्टेबल है क्या, नहीं ये अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही कार्बन पे 2 OH थे, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए ये अनस्टेबल है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर
क्या दोनों कार्बन के पास है क्या अनस्टेबल है क्या है, नहीं है क्योंकि अलग अलग दोनों। ये क्या हो गया एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको बिल्कुल आराम से उसका आंसर देना है। जैसे मान लो ये आ जाए अभी ए, यहां पर दे दे आपको एक्वस KOH, एक्वस है शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, यहां पर कोई कंपाउंड बना अनस्टेबल। ठीक है, फिर वापस कोई भी रिएक्शन नहीं, H2 बाहर कर दिया, यहाँ पे लिख दिया उसने ऐसे ही, और यहाँ पे लिख दिया एसीटोन। ठीक है, आई रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ए यहाँ पे जैसे मान लो नॉलेज के लिए दे दिया जैम डाई हैलाइड। ए यहाँ पे क्या है जैम डाई हैलाइड है, तो हमारे व्हेन जैम डाई हैलाइड इज ए देन एक्वस KOH देन कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल हाइड्रोलाइसिस बोल दो इसको। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करो आप, इसी में आपको बताया गया है ये, तो आप इसको ढंग से देखना। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।